दोस्तों, सांस लेने की सही आदत से शारीरिक लाभ के अलावा मनुष्य की मानसिक शक्ति, खुशी, आत्मनियंत्रण, सोच की स्पष्टता, नैतिकता और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुणों को भी विकसित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, माइंड स्टॉक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। कहा जाता है कि सांस ही जीवन है, सांस के बिना कोई जीवन नहीं है। सिद्धांत और शब्दावली में भले ही भिन्नता हो, पर पूर्व और पश्चिमी वासी इन बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत है। जानवर, पेड़ पौधे और इंसान सभी का जीवन पूरी तरह से सांस पर निर्भर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का जीवन सांसों को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की कहानी है। मनुष्य न केवल जीवन के लिए सांस पर निर्भर है, बल्कि निरंतर जीवन शक्ति बढ़ाने और बीमारियों से मुक्ति के लिए भी काफी हद तक सांस लेने की सही आदतों पर निर्भर है। श्वसन क्रिया को सही तरीके और बुद्धिमानी से नियंत्रित करके हम अपने जीवन शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर लंबी आयु जी सकते हैं, जबकि नासमझी और लापरवाही से सांस लेने से हम बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे, जिससे हमारी जीवन शक्ति घट जाएगी। इतिहास गवाह है कि कुछ शताब्दियों पहले लोग, हालांकि आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लंबी आयु के साथ ही स्वस्थपूर्ण जीवन जीते थे। पर जैसे जैसे मानव विकास करता गया, भौतिकता उस पर हावी होती गई, उसका रहन सहन, जीवन शैली बदलती गई और उसने अनुचित तरीके और व्यवहार अपना लिए, जिसने उससे प्राकृतिक और सही ढंग से सांस लेने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया। परिणाम स्वरूप उसकी जीवन शक्ति भी कम होती चली गई। श्वास विज्ञान यह मानता है कि हर व्यक्ति के खाते में सांसों की संख्या निश्चित होती है। प्राचीन योगी भी इसे समझते थे, इसलिए वे अपनी सांसों को ध्यान पूर्वक खर्च करते थे। यदि कोई छोटी छोटी सांसें लेकर अपने खाते को सभी सांसें जल्द खत्म कर रहा हो तो उसमें गलती किसकी है? लंबी सांसों का अभ्यास सांसों की फिजूल खर्ची को रोकता है और आपको दीर्घायु बनाता है। प्राणायाम जैसे अभ्यास सांसों की कसरत ही है, जैसे जो आपकी सांसों को लंबा और गहरा बनाते हैं। जब भी आप अकेले में बैठे हो तो पूरी शांति के साथ सांस को अंदर आते और बाहर जाते ध्यान पूर्वक देखें। आप देखेंगे कि सांस के अंदर जाने और बाहर जाने के ठीक बीच में एक बिंदु आता है। इस बिंदु को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसमें ठहरने की कोशिश करें। थोड़े अभ्यास से आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। पूर्व के लोग यह स्वीकार करते हैं कि सांस लेने की सही आदतों अर्थात श्वसन के विज्ञान, लंबी गहरी पूरी सांस से शारीरिक लाभ के अलावा मनुष्य की मानसिक शक्ति, खुशी, आत्मनियंत्रण, स्पष्ट दृष्टि, नैतिकता और यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिकता को भी विकसित किया जा सकता है। वह जानते हैं कि लयबद्ध सांस लेने से व्यक्ति स्वयं को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति में ला सकता है और अपने अंदर की अव्यक्त शक्तियों को भी प्रकट कर सकता है। साथ ही इससे न केवल अपनी और दूसरों की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भय, चिंता और निम्न भावनाओं को भी दूर किया जा सकता है। सांस के विज्ञान के जरिए ही पहले के लोग लंबी आयु और स्वस्थपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध में हम इतने अनैतिक हो गए हैं कि अपनी बुनियादी और मूल सिद्धांतों को भी भूलते चले गए। यदि हमें स्वस्थपूर्ण लंबी आयु जीना है तो सही सांस, लंबी गहरी सांस
लेने के तरीके विकसित करने होंगे। इससे हम स्वयं और लोगों को बीमारियों से बचाकर जीवनी शक्ति बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।